नहीं थे, लेकिन अब जब घर आए हैं तो लोग खुश हैं और इनका साफ तौर पर इस बीच अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप जैसे कर रहे हैं, एक बार फिर से हम कहेंगे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल एक बार फिर से कीजिए और मुझे भी दीजिए, क्योंकि कुछ देर वक्त हो गया हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए हुए। हर कुछ देर के बीच हम चाहते हैं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि जो हमारे लोग हैं वो सुरक्षित रहें और हमारे इस बीच हमारे वजह से संक्रमण का खतरा नहीं फैले। इस बात का हम ध्यान दें पूरी तरीके से। इसलिए एहतियातन जो हमें ज़रूरत है कि अपने आप को हम इस बीच जब हम न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं या तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस बीच अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, अपने आप को कैसे हम इस महामारी से बचाने की कोशिश करें। और जो तमाम लोग हैं उन सबको भी यही बात कहें। देखिए एक एक करके जो मजदूर, ये कतार बना दिया गया था, एक एक जो पीली जो लाइन बना दी गई थी, कहा गया था कि एक एक शख्स एक एक लाइन पे खड़े रहेंगे। हालांकि जो भीड़ है वो लंबी हो चुकी है। जो जांच घर है वहाँ जाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कतार लंबी है, क्योंकि वहाँ सबके स्क्रीनिंग की जा रही होगी, सबके नाम लिखे जा रहे होंगे। उन जो भीड़ का एरिया है वहाँ हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार हमें हमारे दफ्तर से हिदायत दिए जा रहे हैं कि हम उन जगहों पे नहीं पहुँचे जहाँ से कि सावधानी में चूक हो सकती है। किसी प्रकार की चूक हम नहीं चाहते कि हो, किसी प्रकार की समस्या हमारे वजह से उत्पन्न नहीं हो। इस बात का हम खासा ख्याल रख रहे हैं। हमारे सहयोगी आर्यन जब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण ने हमें इस बात की सख्त चेतावनी दी है कि अपने आप को इस महामारी के वक्त बचाने की ज़रूरत है। आपसे संक्रमण से लड़ने की ज़रूरत है, उसे दावत देने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम ये बात बार बार जिक्र करें। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए ये एक कतार नहीं है, एक लोगों की बात नहीं है कि जो ट्रेन से उतर गए केवल हम उनकी बात करें। देखिए ऐसे कई जो लोग हैं, देखिए कतारों में सर पे गठरी, पोटली, पीछे जो बैग है, इन बैगों में शायद इसके पहले जब ये आते थे इनके पास ज़्यादा उम्मीदें होती, लेकिन अब इन उम्मीदों में थोड़ी सी जो निराशा है वो जरूर दिख रही है। आर्यन थोड़ा सा बातचीत कीजिए लोगों के साथ, तब तक कुछ विजुअल हम देख लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर जो उम्मीदें हैं वो जग गई हैं। लोगों में परेशान थे लोग, 40 दिन से लॉकडाउन के बीच फंसे हुए थे बाहर और अपने सरकार से कह रहे थे कि हमें घर वापस ले आइए। सरकार से कह रहे थे कि हमें घर पहुंचा दीजिए, हम खुद सुरक्षित हो जाएंगे। और अब 1187 ज़िंदगियाँ इस ट्रेन से वापस आई है और लोग खुश हैं। हर कोई कह रहा है कि धन्यवाद सरकार, धन्यवाद प्रशासन। तो मुश्किलें थी लोगों के लिए। कारण था कि जो लोग भी बाहर काम कर रहे थे उनके कामकाज रुक गए थे, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे या जो भी अन्य काम का चीज़ें था सबको बंद किया गया था। लोगों की नौकरियां चली गई थी, पैसे नहीं थे, क्योंकि अनुमान जो लोग हैं वो सारे मजदूर हैं। मजदूर वर्ग इतना सेविंग नहीं करता कि आप घर बैठे 10 दिन आराम से खा सकते हैं। तो परेशानियां हर किसी के लिए थी। और अब जब ये लोग घर लौटे हैं तो खुशियां लौट आई है। हर कोई कह रहा है कि धन्यवाद, हर कोई कह रहा है हम खुश हैं। तो ये खुशी घर आने की है। परिस्थितियाँ इन लोगों के लिए जो थी वो बिगड़ गई थी। खाने के लाले पड़े हुए थे, पैसे नहीं थे। अब जब घर आए हैं तो देखिए आराम से बात कर रहे, कह रहे हैं कि धन्यवाद सरकार, शुक्रिया सरकार। तो जो पहल सरकार ने की, थोड़ी देर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला सिचुएशन है। लोग खुश हैं घर आकर। थैले हैं, जो ज़रूरी सामान है वो लेकर लोग बढ़ रहे हैं। तो तस्वीर हम लगातार साझा कर रहे हैं दानापुर से। और बता दें कि जो जयपुर से कल रात को 11 बजे ट्रेन खुलने वाली थी वो 12:30 में खुली और अब दानापुर पहुंच गई है अपनी मंजिल पर। 1187 जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लेकर कांधों पर देख सकते हैं बोरे उठाए हुए हैं, जो इनका लगेज है वो लेकर बढ़ रहे हैं। तो खुशियां इस वक्त बड़ी है। हम फिर कहेंगे कि हर मजदूर के घर जो इस वक्त है पर्व की जो माहौल होता है दिवाली का, छठ का, होली का, वैसा महसूस हो रहा होगा। कई लोग हैं जो परिवार के साथ बाहर फंसे हुए थे, कई ऐसे हैं जो अकेले कमाने वाले थे घर के, वो बाहर फंसे हुए थे। आज जब इन लोगों की घर वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं ये लोग खुश हैं कि हमें हमारे घर पहुंचाया गया। देख सकते हैं थैला लोग लिए हुए हैं अपना, कुछ लोग हैं जो कंधे पे अपना सामान लिए हुए हैं। तो तैयारियां इन लोगों की ठीक वापस आने की, लेकिन देर हो रही थी क्योंकि संसाधन नहीं था। जो गाड़ियों का प्रचलन था उसे बंद कर दिया गया था, ट्रेनें बंद कर दी गई थी। और अब जो हालात हैं साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ़िलहाल प्लेटफॉर्म पे येलो मार्किंग किया गया है। 2 तरीके का येलो मार्किंग है। एक येलो मार्किंग पे आप खड़े होकर बात कर सकते हैं दूसरे से। तो ये जो दूरी है 3 गज की है और इस दूरी से ही बात करना इस वक्त जायज़ भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग से है। तो हर कोई खुश है घर वापस आकर।
आर्यन देखिए, कुछ लोग जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उनसे, जो इनकी आवाज़ें भले ही थोड़ी सी कम सुनाई दे, लेकिन देखिए हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि दूरी जरूर बना के रखें। देखिए लगातार लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं, और देखिए पुलिस कितनी खुशी हो रही है बिहार लौट के। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी, उम्मीद नहीं था, अब उम्मीद होगी, बढ़िया उम्मीद होगी। कितनी खुशी हो रही है। अरे आप लाइव में हैं, चलिए एक जो अरविंद लौट के हैं उनसे थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि अरविंद किस तरीके के। अरविंद ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी इस बात की कि वो घर लौट पाएंगे इस लॉकडाउन के बीच, लेकिन खुशियाँ जो है ना वो उम्मीद की किरण बन के लौटती है। और जिस तरीके से रेलवे ने एक जो सराहनीय कदम उठाया, रेलवे के भारत सरकार के द्वारा जो परमिशन दिए गए, उसके बाद ये तस्वीरें दिख रही है। इन कंधों पे अगर पोटली दिख रही है तो शायद इनमें बहुत सारे अरमान होते हैं और होंगे भी। इस महामारी के बीच भी कई लोगों के चेहरे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? चंपारण के रहने वाले हैं। क्या उम्मीद थी आपको लॉकडाउन में, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही थी, घर लौट पाएंगे कि नहीं, क्या मन में चल रहा था? शब्द नहीं है। देखिए आंखें गीली हो रही हैं, ये खुशी भी हो रही है ना, बिल्कुल ये खुशी में शायद शब्द नहीं जुट रहे। बात यही हम कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से चेहरे पे जो मुस्कान है, जो खुशियाँ है वो लौट के आ रही है। आर्यन, सवाल इनसे पूछना बड़ा बेईमानी सा हो गया है अब। देखिए क्योंकि हमने साफ तौर पे कहा गणेश कि घर आना भी इनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। जो दर्द इन्होंने झेला है वो दर्द ये भूल गए हैं। और वाकई में आप पर्व त्यौहार में भी अगर घर आते हैं तो वो खुशी सबसे बड़ी होती है। और इस आपदा की घड़ी में अगर ये घर आए हैं तो निश्चित तौर पर शब्द नहीं होंगे इनके पास अपने इस खुशी को बयां करने के लिए। फिलहाल क्या नाम है भैया आपका? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। कितने दिन बाद घर लौट रहे हैं? 6 महीने हो गए। क्या उम्मीद थी? जी बहुत खुशी हो रही है जी, आने की इस टाइम तो बहुत खुशी हो रही है। जी जी। क्या हो गया था, रमजान का महीना चल रहा है, रोजे भी होंगे? नहीं आज तो फिलहाल रोजे नहीं है, रोजे बांध के रख रहे थे, आज नहीं है सफर के वजह से। क्या लग रहा है कि रोजा का सवाब लगा कि आप घर लौट आए? जी सवाब तो लगा, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। सरकार क्या नाम है आपका? रिहान। रेहान, क्या करते थे? अरे काम करते थे किस चीज में? तो एसी का काम। एसी का काम करते थे। हाँ जी सर। कितने दिन हो गए आपको घर से गए हुए? वो 4 महीने। 4 महीने पहले गए थे आप। हाँ सर। किस जगह पर रहते थे? वो इधर राजस्थान में टिटवाना में। अच्छा, दोनों लोग एक साथ रहते थे। हाँ। क्या करते थे दोनों लोग? दोनों आदमी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में एसी का काम करते थे। हम जाके 1 हफ्ता काम किए, लॉकडाउन लग गया तो इधर हम लोग 1 महीना तक रुके उधर से। अब खुशी हो रही है? जी सर। सरकार को धन्यवाद दीजिएगा। ओके सर। ये जो तमाम लोग थे, देखिए बहुत सारी कहानियां होंगी इस लॉकडाउन के बीच, बहुत सारी बातें होंगी जिसको किया जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन सोचिए इनके चेहरे पर सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है? सबसे ज़्यादा खुशी इन्हें घर लौटने की है, और ये लौट रहे हैं। आर्यन, आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हर उम्र के लोग हैं, हर शख्स की जो उम्मीदें थी। सर कितने दिन से आप थे, क्या और उम्मीदें थी आपकी? 4 महीना से सब राजस्थान में थे, नागौर जिला में, डिडवाना तहसील में थे, मार्केटिंग करते थे। 2 महीना से हम लोग एकदम रोजगारी बैठ गए, कंपनी वाले 1 रुपया दिया नहीं। कितनी दिक्कत हुई सर? दिक्कत बहुत सामना करना पड़ा। अब उम्मीद कुछ लग रहा है, अब चेहरे पे खुशी तो बहुत लौट। हम लोग का मतलब लगा, हम लोग गुहार किए डीसी ऑफिस में जाकर, कलेक्टर ऑफिस में, और एंट्री करवाए। टोल फ्री नंबर गलौज जी का मिला तो एंट्री करवाए परसों, तो हमारे कल का नंबर आ गया। अच्छा अच्छा, आपने कैसे अपने आने की सूचना दी लोगों को, कैसे आपने आपको पता चला कि ये कहीं से हमारे एक नंबर मिला, टोल फ्री नंबर, दिल्ली से मेरा साला दिया, फिर मैंने यहाँ पर टोल फ्री पर लगाए और हमारे सूचना दी? ठीक है, ये इन्होंने सही बात बताई कि ये टोल फ्री नंबर जो दिए जा रहे हैं, जो नोडल पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, उनसे इन्होंने संपर्क किया, उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचे। जो भी लोग इसके बाद अपनी यात्रा करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं घर, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो भी नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो पदाधिकारी हैं जिनके पास सूचनाएं देनी है, उनसे संपर्क कीजिए। वही पदाधिकारी आपको ट्रेन तक पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करेंगे, ट्रेनों में बिठाने का बंदोबस्त करेंगे राज्य सरकार से। और जिस राज्य में आप जा रहे हैं वहाँ की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार के कंधों पे है, वो इसे बनाने की पूरी तरीके से जो कोशिश है वो लगातार करेंगे। देखिए कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुछ बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं उनकी भी तस्वीरें दिखा रहे थे आर्यन। शब्द अब जिस तरीके से है ये गिर गया सर, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए।
ये देखिए किस तरीके से उम्मीदों की पोटली अब भारी लगने लगी है। क्या क्या लेके आ रहे हैं? कपड़े हैं। अब ये पोटली भारी होने लगे हैं, क्योंकि उम्मीद जब टूटने के बाद ये लोग लौट के आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि सभी खुशियां में आए हैं, सबके कोई 4 महीना पहले गया था, कोई 6 महीना पहले गया था, कोई लॉकडाउन में जाके फंस गया था। अभी एक शख्स ने बताया कि किस तरीके से वो लॉकडाउन में फंसे हुए थे। और देखिए पूरी बोगी धीरे धीरे खाली कर दी गई। आर्यन, बिहार पहुंचते ही लोगों ने सबसे पहले अपने परिवार वालों को फ़ोन किया होगा। कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उन्हें किसको सूचना दी इससे कि वो घर पहुंच रहे हैं, पटना पहुंच गए, ट्रेन में बैठ गए हैं। आर्यन, देखिए सबसे पहले तो गणेश खुशी बहुत बड़ी है, और कि जिस तरीके से गाइडलाइंस दिया गया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि अरे नहीं, कुछ बात कर लेते। क्या नाम है बाबू आपका? जी सलामत अंसारी। सलामत, आप ट्रेन में बैठे तो सबसे पहले किसको सूचना दिए? हम अपने माँ बाप को दिए। बता दिए क्या पा रहे हो? हाँ। उनका क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने? बहुत खुश थे, बोले लोग कि आओ बढ़िया से आओ। आप कितने परेशान थे इस बीच? इस बीच तो बहुत परेशान थे सर। क्या दिक्कत हो रही थी? हम लोग सर प्लांट में थे, वहाँ न खाना पीना कुछ नहीं आ रहा था, अपना पैसा से खा रहे थे, घर से पैसा मंगा रहे थे। इसकी वजह से सर हम लोग पटना पहुंचे तो सब किसको फ़ोन किया? हमने तो अभी माँ बाप को फ़ोन किया। पहुंच गए पटना? हाँ। जल्दी घर आ जाएंगे। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। कहाँ घर है आपका? घर रोहतास जिला। रोहतास के रहने वाले हो? ये देखिए आज शायद हम रिपोर्टिंग थोड़ा सा भूल रहे हैं कि हमें रिपोर्टिंग क्या करना है। देखिए जो समस्या जो लोग जूझ के आए हैं ना, उनसे सवाल पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।